जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे JSSC CKHT यानी कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग यानी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क का जो वैकेंसीज निकला हुआ था उसके सिलेबस के बारे में आज हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे। ठीक है ना। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल जानेंगे। ठीक है ना। तो उस डिटेल को जानने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ओवरव्यू कर लेते हैं। किसका ओवरव्यू? इस वैकेंसीज का ओवरव्यू क्या है। देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये JSSC की तरफ से है। उसके बाद इसका जो पोस्ट का नाम है वो क्या है, कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग यानी LDC इसको कह सकते हैं। क्लार्क के पोस्ट है ये, इसके अंदर टाइपिंग मांगा गया है। ठीक है ना। इसका वैकेंसीज जो है वो क्या है 863 है। उसका एज लिमिट रखा गया है 18 से 35। उसके बाद OBC जो रिलैक्सेशन है वो है। अप्लाइंग डेट इसका चालू है, अप्लाई चालू है 11 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक इसका डेट चालू है। आप क्या कीजिए, अगर अभी तक नहीं भरे हैं तो इस पोस्ट को आप भर दीजिए। इसके अंदर एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर मैथमेटिक्स है नहीं, गणित है नहीं, रीजनिंग है नहीं, यानी रीजनिंग और गणित इसके अंदर नहीं पूछा जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वैकेंसीज है उसी बच्चे को लिए जिसको मैथ्स और रीजनिंग से डर लगता है। तो आज ये फिकर आप छोड़कर इसको आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 12 पास मांगा गया है। फीस आपको स्ट्रक्चर पता है, 100 रुपये 50 रुपये और किसके लिए ये भी आपको पता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज पूरा का पूरा डिटेल हम लोग देख लेते हैं किसका, सिलेबस का। ठीक है ना। इसके अंदर कैसे होगा, देखो इसका जो पेपर है ये क्या होगा, 3 पार्ट में एग्जाम होगा, CBT मोड में होगा और तीनों एग्जाम क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे एग्जाम रहेगा, देखो सबसे पहले जो पहला एग्जाम रहेगा वो किसका रहेगा, वो रहेगा पत्र 1 यानी फर्स्ट पेपर होगा। देखो 2-2 घंटे का टाइम रहेगा, हर पेपर 2-2 घंटे का, पहला दूसरा और तीसरा तीनों 2-2 घंटे का रहेगा। अब पहला जो पेपर होगा उसके अंदर 120 क्वेश्चंस आएगा, हिंदी से 60 क्वेश्चन और अंग्रेजी से 60 क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है इसको डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए कि पहला जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को मिलाकर यानी हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 30% नंबर आपको आना चाहिए, नहीं तो आपका दूसरा पेपर और तीसरा पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, दूसरा पेपर और तीसरे पेपर से ही आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा। लेकिन इसके अंदर एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको हर पेपर में यानी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में आपको 30% लाना जरूरी है। अगर 30% नहीं लाएंगे तो नेक्स्ट पेपर आपका चेक नहीं होगा। बात क्लियर है ना। बात क्लियर होना चाहिए। देखो हर चीज क्या है, क्लियरिटी यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में सब कुछ जानेंगे तभी जाकर क्या करेंगे, इसका तैयारी सही ढंग से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आपको सब चीज जानना जरूरी है। दूसरे पार्ट में क्या पढ़ना है, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, यानी जो जिस भाषा से आप अच्छे ढंग से अवगत हैं वही भाषा। जैसे इसके अंदर काफी सारा भाषा लिखा हुआ है। देखो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, साँवताली है, बंगला है, मुंडा है, हो है, खड़िया है, जिसका जो भाषा है, उड़िया है, संस्कृत है, हर भाषा के अंदर इसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। अब ये 100 क्वेश्चन में से क्या होगा, 30% आपको नंबर लाना जरूरी है, तभी जाकर देखो पहला वाला पेपर अगर 30% नंबर नहीं लाएंगे तो दूसरा पेपर चेक नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। लेकिन अगर अब बात होता है कि दूसरा पेपर अगर पहला वाला में 30 ले आए 30%, लेकिन दूसरे वाला में अगर 30% नहीं ला पाए तो तीसरा पेपर आपका चेक नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। तो इसलिए सारे पेपर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तैयारी आपको जम के करना है, तैयारी जम के आपको करना है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि तीसरे पेपर में क्या होगा, इसके अंदर क्या, इसमें 100 क्वेश्चंस पता चल गया दूसरे में। तीसरे में क्या हो जाएगा, आपका फिर से 120 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। क्या क्या है, एक देखो सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी, इसको जीके भी हम लोग कह सकते हैं। दूसरा वाला क्या है, झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चंस, यानी झारखंड का पेपर है तो झारखंड राज्य को अच्छी ढंग से जानना पड़ेगा, उसके बारे में आपको पता लगाना पड़ेगा। कैसे तैयारी होगा मैं बताऊंगा। बाद में क्या है कि कंप्यूटर
ज्ञान, क्योंकि ये क्या है, कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग है, तो इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज से भी होगा, लेकिन उसके अंदर कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब कंप्यूटर साइंस से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये दोनों से आप ये ध्यान रखना, ये दोनों यानी दूसरा और तीसरा, ये दोनों से क्या होगा, आपका मेरिट बनेगा, और इस मेरिट के बिहाफ पर आपको क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल ज्वाइनिंग झारखंड के अंदर होगा। तो क्या करना है, अब अच्छे ढंग से हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को जानेंगे। सिलेबस को जानने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को साथ साथ दबाइएगा, क्योंकि हर नोटिफिकेशन यानी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड हर टाइप के नोटिफिकेशन इसके अंदर मैं लेकर आता हूं। उसका सिलेबस के बारे में मैं बताता हूं कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। ये तैयारी करना है सबके लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करना है। ये मेरा पहला प्रेफरेंस रहता है कि हर तैयारी एक ही कीजिए। आप अगर 10th लेवल या 12th लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप सिर्फ एक तैयारी कीजिए जिसके अंदर आप 10th लेवल का जितना भी पेपर है, यानी ऑल इंडिया बेसिस में जो भी पेपर आपके पास आएगा, जो भी एग्जाम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, उसको आप दे सकते हैं। ऐसा आप तैयारी कीजिए, और कैसे तैयारी करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, एक एक पार्ट को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इसका सिलेबस के बारे में जानेंगे। देखो मेरा मकसद क्या रहता है कि एक तैयारी होना चाहिए और अच्छे ढंग से तैयारी होना चाहिए, ताकि सारे के सारे एग्जाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग उसको अटेम्प्ट कर पाए। अब अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करना है, ठीक है ना। समय बहुत कम है, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मेरा नारा रहता है। मतलब एक छोटा सा पॉइंट होता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब ये जो एग्जाम देना है, आप सोचे कि ये मेरा लास्ट एग्जाम है, ऐसे तैयारी आप कीजिए मजबूती के साथ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो क्या है ये, जिससे भाषा ज्ञान का हम लोग बात क्या कर रहे थे। भाषा ज्ञान में हम लोगों को क्या था कि भाषा ज्ञान में 2 पार्ट होगा, हिंदी का होगा और इंग्लिश का होगा, दोनों में 60-60 नंबर का पेपर होंगे। तो ये देखो नंबर जो होंगे ना वो कैसे पूछा जाएगा। देखो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न कितना है, 20 प्रश्न होंगे, और क्या है हिंदी व्याकरण से आधारित प्रश्न कितना होंगे, 40। सेम क्या हो जाएगा, इंग्लिश में भी यही होगा, क्योंकि लिखा हुआ है सेम सिलेबस हिंदी और इंग्लिश पार्ट वन में हिंदी और इंग्लिश का दोनों का सेम है। यानी क्या होगा, अनुच्छेद से यानी पैसेज से आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश में 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश ग्रामर से कितना हो जाएगा, 40 क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर सेम होंगे। और इसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा, देखो सबसे पहले क्या रहेगा, देखो ये जो अनुच्छेद से बोल रहा है, अनुच्छेद का मतलब क्या होगा, अपठित अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज से 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और किससे, 20 क्वेश्चन से हो गया, और कितना हो जाएगा, जो ग्रामर है, ग्रामर में आपको ये ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो मकसद होता है ना, वो हमेशा एक तैयारी कीजिए। एक सही ढंग से तैयारी करेंगे तो सारे के सारे एग्जाम आप क्या करें, क्लियर कर सकते हैं। तो ग्रामर में हमें क्या क्या देखना है, देखो इसके अंदर लिखा है विराम चिन्ह, अलंकार, लिंग, वचन, संज्ञा, शब्द रचना, समास, मुहावरा, लोकोक्तियां जो भी है, ठीक है ना, क्रिया, संधि, वाक्य, कारक, सर्वनाम, पर्यायवाची शब्द जो भी है ग्रामर में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे चीज आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तैयारी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि एक तैयारी कीजिए सारे तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। वही सेम क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी आपको यही तैयारी करना पड़ेगा। आंशिक पैसेज का आएगा 20 क्वेश्चंस, उसके बाद 40 क्वेश्चंस आएगा ग्रामर से। तो ग्रामर रिलेटेड जो भी है, ऑपोजिट वर्ड, ठीक है, सिमिलर वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक वाला जो है, सेंटेंस, सारे के सारे आप क्या कीजिए, इसको आप तैयारी कर लीजिए पहला वाला। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दोनों मिलाकर यानी हिंदी इंग्लिश मिलाकर कितना % नंबर चाहिए आपको, 30% नंबर रहे। ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। यानी पहला जो पार्ट है ना, यानी ये 2 घंटे का पेपर है, मैं पहला पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए ये पेपर है। और बाकी जो 2 है यानी पार्ट 2 और पार्ट 3, इससे क्या होगा, आपका मेरिट बनेगा। यानी ये जो है ये आपको बड़ी गहराई से इसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही मेरिट बनना पड़ेगा। ये भी 30% नंबर लाना पड़ेगा, लेकिन
मेरिट यहां से बनेगा और इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ध्यान रखना 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा पार्ट 2 में क्षेत्रीय भाषा में, चाहे आप कोई सा भी लैंग्वेज लें, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, उर्दू, संताली, बांग्ला, कुछ भी लें, इससे क्या हो जाएगा 100 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। और 100 क्वेश्चंस में से क्या क्या, देखो हिंदी का, जैसे हिंदी का, मैं हिंदी का बात करूंगा। हिंदी में ये जो आपका रहेगा ना, ये आपका पूरा के पूरा सिलेबस है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये काव्य से है, ये गद्य के हिसाब से है, ठीक है ना। ये जो दिया हुआ है इससे रिलेटेड आपको क्या होगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अलावा भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर ग्रामर भी पूछेगा, ठीक है ना। इसके अंदर ये क्या है, ये सब आप देख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, ये देखो रिपोर्ट लिखना, पत्र लिखना, ये सब भी आपको आना चाहिए। उसके बाद व्याकरण से ये पूछा जाएगा, ये जो दिया गया है इससे क्या हो जाएगा, व्याकरण से पूछा जाएगा। तो अभी क्या बोला कि एक तैयारी कीजिएगा, सारे क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर आपको व्याकरण पढ़ने की जरूरत है, अगर आप पहला पार्ट अगर तैयारी करते हैं तो इसमें व्याकरण पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेम एज सेम क्या है, अगर संताली वाला भाषा कोई सिलेक्ट करता है तो ये इसके लिए एप्लीकेबल है। तो इसी ढंग का क्या करना है, जो जिस भाषा से वो कंफर्ट है उसी भाषा को आप सिलेक्ट कीजिएगा, उसी भाषा के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका तैयारी करना पड़ेगा। आपको पेपर में पूछा जाएगा, पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा, उसके अंदर मेरिट बनेगा तो नंबर आपका ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है ना। अब बात करेंगे क्या, तीसरे पार्ट का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, आपका मेरिट में ये नंबर जुड़ेगा, तो ये भी आप के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहला क्या है, सामान्य अध्ययन, यानी सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आप अगर देखेंगे, देखो इसके अंदर क्या होगा, जो करंट अफेयर है अभी जो चल रहा है वो तो आपको नॉलेज होना चाहिए। करंट अफेयर के साथ साथ या क्या करना है, देखो उसके बाद विषय क्या हो जाएगा, विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय भाषा, पुस्तक, जितना भी पुस्तक है, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण क्या है घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, बहुत सारा, ये देखो भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश के राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचायती पंचवर्षीय योजना। देखो ये क्या होता है कि ये सामान्य ज्ञान का रहता है पार्ट। सामान्य ज्ञान में भी यही है कि आपको तैयारी एक का करना है, यानी देखो अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे ना तो ये आपको स्पेशली पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये हमेशा जीके के अंदर ये पार्ट जो जितना भी इसके अंदर जो भी दिया हुआ है, सारे के सारे पार्ट क्या है, जीके के अंदर आता है। तो ये भी आपके लिए स्पेशल तैयारी करने का कोई जरूरत नहीं है। अब बात होता है कि ये झारखंड जीके, देखो झारखंड जीके का है, झारखंड जीके में, झारखंड में कोई भी पेपर आप झारखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पेपर झारखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको झारखंड से रिलेटेड जो भी इसका जीके का है, झारखंड रिलेटेड से, यूपी का होगा तो यूपी से रिलेटेड जो भी होगा उसको आपको देखना पड़ेगा। देखो तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान ये आपको होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या पूछेगा, देखो झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज जो होगा, खान खनिज, उद्योग, भूगोल, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि झारखंड से काफी सारा आंदोलन हुआ था, ये महत्वपूर्ण इसके अंदर घटनाएं जो है इसके रिलेटेड आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये आप झारखंड में अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा बात होता है तीसरे वाला, क्योंकि इसके अंदर वो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो पोस्ट है वो किसके लिए है, ये पोस्ट है क्लर्क पोस्ट। इसका जो नाम भी रखा गया है, यानी पोस्ट का नाम क्या है, कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग, यानी इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। एज पर ये तो सिलेबस के अंदर ये लिखा हुआ नहीं था, लेकिन 12th लेवल तक जो भी एग्जाम यानी जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस होता है उसका जो सिलेबस है वही सिलेबस मैं इसके अंदर पुट कर दिया कि ताकि आपको कभी इन फ्यूचर दिक्कत ना हो, क्योंकि ये 12th लेवल तक है। इसको अगर आप सही ढंग से तैयारी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इसके लिए नहीं, इस पेपर के लिए नहीं, नेक्स्ट पेपर के लिए जो आने वाला पेपर है, अगर किसी पेपर में कंप्यूटर साइंस रहेगा उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, ये रामबाण साबित होगा उस समय। अभी आप तैयारी कीजिए ये पेपर के लिए, इसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके अंदर क्या क्या है, देखो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और इनोवेशन, ठीक है, कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस,
ठीक है ना। ये छोटे छोटे चीज़ है, ये जनरल नॉलेज वाली चीज़ है, इसको आपको याद रखना है कि क्वेश्चन इसी ढंग का पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें लिख सकता है कि कौन सा इनपुट वाला डिवाइस है, कौन सा आउटपुट वाला डिवाइस है, केबी बाइट को मेगाबाइट में कैसे चेंज करेंगे। तो ये सब चीज़ इसके अंदर है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखो कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में दिया हुआ है, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस अभी जो बात किया, जीबी एमबी इसके बारे में, केबी, ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज लैंग्वेज के बारे में, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसके बारे में। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो कंप्यूटर शॉर्टकट की के बारे में दिया हुआ है कि शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं, है ना। सेव के लिए कंट्रोल एस किया जाता है। तो इसी सब का होगा कंप्यूटर नॉलेज, इंटरनेट, ई कॉमर्स, नंबर सिस्टम, और भी इसके अंदर और थोड़ा सा है जो सब्जेक्ट पार्ट है। ये देखो ये है कंप्यूटर वायरस के बारे में, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक जो है उसके बारे में, जैसे विंडो डिक्स हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे गूगल हो गया आपका, HP, ये सब जो भी है। उसके बाद क्या, डाटाबेस हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक, उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी, उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। देखो ये जो है, ये जो 19 चैप्टर है, ये क्या हुआ, ये 12th लेवल के कोई भी एग्जाम आप तैयारी कीजिए जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस है, वो यही चैप्टर को आपको ये सिलेबस के अंदर डाला जाता है और इसी को आपको करना पड़ेगा। अब इसको तैयारी करना पड़ेगा, तो डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज का, कंप्यूटर साइंस का, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी किताब मिलेगा, आप उस किताब को लाइए। उस किताब को लाकर क्या करोगे, जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है, इस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को, यानी उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको क्या कीजिएगा, अगर हल करेंगे 1000-2000 क्वेश्चन हल कर देंगे ना, तो ये एग्जाम आराम से आपका निकल जाएगा। उसके बाद आप फंसेंगे कहाँ पर, फंसेंगे आप टाइपिंग में। तो टाइपिंग के लिए अभी से आप तैयारी कर दीजिए, इंस्टीट्यूट पकड़ लीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि उस समय आपको टाइपिंग में फेल ना हो। ये अगर आप पास कर गए ना, तो टाइपिंग में फेल होंगे तो आपको बहुत बड़ा झटका मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप टाइपिंग का भी तैयारी सही ढंग से कर रहे हैं। चलिए आज अभी यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। धन्यवाद।